गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सूचना में बता रहा था आपको, एक 4 तारीख का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम है जो आपको 11th के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए सिलेबस भेजा था। बेटा नॉन फाउंडेशन का अलग है, आपका फाउंडेशन का अलग सिलेबस था, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हुई थी बेसिक मैथमेटिक्स, लीनियर इनइक्वालिटी, मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन आ चुका वो, और सीक्वेंस एंड सीरीज था। यानी कि फिलहाल जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन वाला, इससे पहले वाला जो सिलेबस है उसको आप रिवाइज करेंगे। मेंस लेवल का सिलेबस होगा, वो ज़्यादा मुश्किल उसमें क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, जस्ट मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा। अगर वो 2-3 बार रिवाइज करके वो चीज़ें आप लोगों को याद हैं तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मेरा कहने का यह है कि इतना ज़्यादा मुश्किल उसका लेवल नहीं है। ठीक है, फिर भी अपना रिवाइज करेंगे उसको एक बार जैसे समय मिलता है, और थोड़ा सा अगले 2-3 दिन टाइम बढ़ा दो। अगले 2-3 दिन टाइम और बढ़ा दें थोड़ा सा, 1-1.5 घंटा रोजाना पीछे का जो रिवीजन का काम है उसके ऊपर भी लगाएं, वो भी रिवाइज करें। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि भी पीछे का रिवाइज करेंगे तो हम आगे का रोक देंगे, क्योंकि हमारे पास फिर नेक्स्ट वीक में ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यहाँ सफ़र करोगे ज़्यादा। ठीक है, इसलिए मैं आगे तो बढ़ूँगा कंटिन्यू। कल जो एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कराई थी शायद आप लोगों ने निकाल ली होगी, जिस बच्चे ने नहीं निकाली है वो निकाल ले विद एग्जाम्पल। अगर कहीं पर, क्योंकि कल किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं भेजा, तो या तो बहुत आसान लगी वो सारे निकाल लिए, या फिर कहीं और दूसरी जगह बिजी हो गए आप लोग और आपने वो क्वेश्चंस नहीं निकाले। 2 पॉसिबिलिटी है, अब कौन सी है वो आप सभी को पता है अच्छी तरह से। एक और सूचना है, सर 20 क्वेश्चन नहीं हुआ। कौन सा नहीं हुआ? 20 हुआ एक्सरसाइज में है। अरे एक्सरसाइज का है और कोई एक्सरसाइज है सर। बोलो क्वेश्चन क्या है? सर वो ट्रायंगल है एक, तो ए वर्टिस है 10 और 4 को, सर बी है -4 और 9। 10 और 4, अच्छा हाँ, बताओ बताओ इसमें क्या हुआ फिर? अरे ये तो कल डिस्कस किया था, वीडियो फिर दोबारा देख लेता। अरे वीडियो फिर देख लेता, कल डिस्कस किया तो था बिल्कुल सेम। तो ये क्वेश्चन ऐसा थोड़ी है कि हमने डिस्कस नहीं किया, कल डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। फिर दोबारा जो वीडियो है लास्ट वाला, लगभग सेकंड जो वीडियो कल आया उसके लास्ट के 10-12-15 मिनट में ये क्वेश्चन है, उसको फिर से देखना। मेन पॉइंट है इसके अंदर मीडियन क्या होती है, मैं बार बार बता रहा था कि मीडियन और दूसरा उसके अंदर एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस है। मेन प्रॉब्लम वो है, वो चीज़ याद रखनी है। मीडियन कैसे निकालते हैं, एल्टीट्यूड कैसे निकलता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकलता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड के मिड पॉइंट से पास होगा, साइड के मिड पॉइंट से पास होगा, साइड के परपेंडिकुलर होगा। एल्टीट्यूड अपोजिट वर्टेक्स से पास हो रहा है और साइड के परपेंडिकुलर है, और मीडियन वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, वो मीडियन आ जाएगी। मैं अगला टॉपिक इसमें ले रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया बेटा? एग्जाम्पल में कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी, मैं बाद में बात करूंगा आपसे पर्सनली, क्योंकि एक की वजह से आपकी तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से पूरी क्लास का टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो मैं पर्सनली फ़ोन करके फिर बात करूंगा आपसे इस मैटर पे। अगला इसमें 3 फॉर्म है, एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और रह गई थी फीस के रिगार्डिंग। बेटा मैनेजमेंट ने स्पष्ट बोल दिया है, आपकी क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, जिसने अब तक बिल्कुल भी फीस डिपॉजिट नहीं की है। एक स्टूडेंट केवल, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी केवल 1 मंथ की फीस आई है। पहले 6 बच्चे जो हैं वो टारगेट में हैं, पहले बता देता हूँ। अगले 2-3 दिन में कभी भी आदेश आ सकता है कि सर बार बार कहने के बावजूद फीस डिपॉजिट नहीं हो रही, तो सारे टीचर्स कलेक्टिवली पेरेंट्स से बात करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, स्कूल में आए, पेरेंट्स को बोलो कि स्कूल में जाके मिलो,
क्योंकि कोऑपरेट कर लिया 5 महीने, इससे ज़्यादा कोऑपरेट नहीं हो सकता। अगर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम स्कूल में आई, तो मेरे हिसाब से किसी पेरेंट्स ने स्कूल में आके ये नहीं बताया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है भैया, तो आपके पेरेंट्स इन चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि ऐसे बोलते रहेंगे। अब लास्ट में मैनेजमेंट ने हाथ खड़े कर दिए सर, स्पष्ट बोल दिया उन्होंने कि बेटा सर स्पष्ट बोल दो कि भाई ऊपर से आदेश है और ग्रुप से हटा दो। अगले 2 दिन में, 2 दिन का टाइम आप लोगों के पास है। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं इनकार नहीं कर रहा, हो सकती है प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को स्कूल में भेजें। वहाँ प्रिंसिपल रोज़ाना स्कूल जा रहा है, आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जायज़ प्रॉब्लम है, उस चीज़ को स्वीकार किया जाएगा, जो भी उसमें समाधान निकलेगा वो निकालने की कोशिश होगी। लेकिन अगर पेरेंट्स स्कूल में भी विजिट नहीं कर रहे और फीस भी नहीं आ रही, तो फिर उस केस में नाम जो है ग्रुप से हटा दिया जाएगा। एक साथ हो सकता है सभी टीचर्स उन बच्चों के नाम जो हैं वो ग्रुप से हटा दें। तो मेरे को दोबारा ये बात, देखो मेरे को बहुत ज़्यादा फील होता है अंदरूनी, मैं नहीं बोलना चाहता फीस के बारे में, लेकिन क्या करें भाई। जो मान लो क्लास में से 25 बच्चे टाइम लिए अपना सारी फीस डिपॉजिट करा रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं प्रॉपरली, उनका नुकसान क्यों? क्लास मत लो जी, ये करो जी, वो करो जी। अब लास्ट में आके टीचर क्या करेगा? टीचर को सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी नहीं मिल रही तो क्या होगा भाई? हम पढ़ाएंगे नहीं तो जिन 25 बच्चों ने जमा कर दिया उनका लॉस क्यों? उनका लॉस क्यों? तो आप समझदार हैं, तो ज़्यादा में इस मैटर के ऊपर बहुत कुछ ना कहते हुए अपने पेरेंट्स को बताएं जेन्युइन प्रॉब्लम है, ज़रूर सुनी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसानियत है, सारे इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी इंसान ही है, उनको भी पता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, स्वीकार करेंगे उस चीज़ को। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ अपने पेरेंट्स को बताओ, किसी भी तरीके से फीस डिपॉजिट कराएं। दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े, समझदार है, मैं नहीं बोलना चाह रहा ये चीज़ें। 11th 12th में मान लो बच्चे आ गए और उनको फीस के लिए कहा जाए, तो एक्चुअल जो काम है ना मेरा और आपका, उससे दोनों का ध्यान भटकता है, दोनों का ध्यान भटकता है उससे। तो मैं भी अपने टारगेट से दूर हो गया। आप लोग अपना काम ईमानदारी से करते रहें, मैं अपना ईमानदारी से काम करता हूँ, मतलब पेरेंट्स अपना काम ईमानदारी से करते रहें। पेरेंट्स का काम है फी डिपॉजिट करना, टीचर्स का काम पढ़ाना, बच्चों का काम पढ़ना, सारा काम स्मूथ चलता रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को बताएं, जेन्युइन प्रॉब्लम फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनी जाएगी, अदरवाइज फीस डिपॉजिट कराएं। बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, एक केवल इंटरसेप्ट फॉर्म है। इस इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दोनों इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप के साथ या तो एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है या वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब इतना सा है कि एक पासिंग पॉइंट मिल जाएगा। टू फाइंड द, मैं ये ड्राइव करवा चुका हूँ, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट्स A and B, small a and small b on x and y axis respectively। इस लाइन की इक्वेशन आई थी x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। What are A and B? Intercepts made by the line on x and y axis। x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट a का मतलब है पासिंग पॉइंट a0, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट b का मतलब है पासिंग पॉइंट 0b। आप यही क्वेश्चन 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करने की। आप सीधा जब आपको इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो इसमें वैल्यू पुट कर दें a और b की। कल बताया था जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है वो ना तो एक्स एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट बना रही, ना वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रही। एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन,
एक्स एक्सिस के ऊपर कोई इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगी। इंटरसेप्ट बनाने के लिए एक्स या वाई एक्सिस के ऊपर उस लाइन को एक्स और वाई एक्सिस को कट करना जरूरी है। लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस को तो कहीं कट ही नहीं कर रही, वाई एक्सिस पर तो इंटरसेप्ट बन गया ये, क्योंकि वाई एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। इसी प्रकार वर्टिकल लाइन है, वो वाई एक्सिस के ऊपर कोई इंटरसेप्ट नहीं बनाएगी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। इस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे 6 में। नेक्स्ट इसमें 2 फॉर्म और हैं, एक हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म और एक है पैरामीट्रिक, सिमेट्रिक या डिस्टेंस फॉर्म। तो सबसे पहले जो नॉर्मल फॉर्म है वो क्या है, लाइन का नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। लाइन का नॉर्मल फॉर्म टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is at a perpendicular distance small p from origin, and this perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x axis। उस लाइन की इक्वेशन निकालें जो ओरिजिन से p डिस्टेंस के ऊपर है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है, और ये जो परपेंडिकुलर है जो ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रखे है, वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये लाइन है, लाइन ओरिजिन से p डिस्टेंस के ऊपर है, मींस इट इज p। ओरिजिन हो गया, ये सपोज हमने पॉइंट m कह दिया इसको, तो ये डिस्टेंस आपके पास जो है वो p है, ओ m जो डिस्टेंस है, ओ m जो डिस्टेंस है वो p dv है, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर, ये परपेंडिकुलर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। आर्टिकल फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, इस लाइन की इक्वेशन होगी x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ये लाइन की इक्वेशन है। फॉर्मूला ड्राइव कैसे होगा, इस लाइन की जो डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं, ये लाइन हो सकता है यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया ये p हो गया। इस लाइन द्वारा, इस परपेंडिकुलर द्वारा ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, दिस इज अल्फा। अगर यही लाइन आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये पॉइंट O, ये M, ये डिस्टेंस P, दिस इज अल्फा। और लास्ट ऑप्शन अगर हमारे पास केस ये दिया हुआ है, दिस इज अल्फा, और ये आपके पास अल्फा जो है ना इस फॉर्म में उसकी वैल्यू 0 से 360 के बीच में होगी। पॉजिटिव एंगल है अल्फा और उसकी वैल्यू 0 से 360 के बीच में, 0 से 360। एक यहाँ पर P है, डिफरेंट केसेस में P चेंज नहीं हुआ। मान लो P की वैल्यू 5 दे दी, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये चारों लाइन ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर है, तो चेंज कौन हो गया, अल्फा हो गया।
चारों केसेस में अल्फा चेंज हो रहा है, चारों केसेस में अल्फा चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम इस लाइन की जो इक्वेशन निकालेंगे इस नॉर्मल फॉर्म के अंदर, वो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, कैसे ड्राइव कर रहे हैं वो आप देखें एक बार। अगर आपको OA और OB मिल जाते हैं, अभी जो इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको बताया वो फॉर्म यूज करूंगा मैं। ये रिक्वायर्ड लाइन जो A और B से पास हो रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट OA बना रही है, OA। अगर OA मुझे मिल जाता है, OA, तो स्मॉल a का काम करेगा, OB स्मॉल b का काम करेगा। तो मैं OA और OB निकाल के x को इसमें x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 फॉर्म यूज कर दूंगा। ये P है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OMA, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OMA जो राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी हेल्प से ये साइड आपको दी हुई है, OA निकालना चाह रहे हैं, OM अपॉन में OA। यहाँ एंगल अल्फा है, एक्यूट एंगल के साथ लगती हुई साइड आपको बताया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक एंट्री हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस का काम करती है। ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री का अपोजिट। ये साइड यहाँ पर P का काम करेगी, B का काम करेगी, तो B बाई एच हो गया कोस अल्फा। हम निकालना क्या चाह रहे हैं, OA निकालना चाह रहे हैं। OM कितना है, स्मॉल p, स्मॉल p कोस अल्फा नीचे आ गया इक्वल टू OA ऊपर चला जाएगा। OA जो है उसकी वैल्यू P बाई कोस अल्फा आ गई। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल ले ली, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OMB, इधर एंगल अल्फा है तो इधर बच गया 90 माइनस अल्फा। निकालना चाह रहा हूं OB, गिवन है OM, वही OM अपॉन OB। एंगल अल्फा इधर था तो इधर 90 माइनस अल्फा है, ये आपके पास कोस 90 माइनस अल्फा आ गया। OM, दिस इज OM, दिस इज OP। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है तो इसके साथ लगती हुई जो साइड OB का काम करेगी, एंगल के साथ ये B, ये P, ये H, तो B बाई एच है। कोस एंगल अल्फा की बजाय 90 माइनस अल्फा है। ट्रिग्नोमेट्री से मुझे पता है कोस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है। साइन अल्फा को नीचे ले आऊंगा, OB, OM की वैल्यू P दी हुई है, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू OB। व्हाट इज OA? इंटरसेप्ट मेड बाय द रिक्वायर्ड लाइन ऑन एक्स एक्सिस, OA। इंटरसेप्ट की डेफिनेशन यही थी कि कोई भी लाइन x और y एक्सिस को अगर A और B पर कट कर रही है, देन OA एंड OB आर द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन ऑन x एंड y एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर बना हुआ इंटरसेप्ट हो गया P बाई कोस अल्फा, y एक्सिस के ऊपर बना हुआ इंटरसेप्ट हो गया P बाई साइन अल्फा। इक्वेशन ऑफ लाइन, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, मैंने लाइन का कौन सा फॉर्म यूज कर लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लिया। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। x अपॉन a की वैल्यू है P बाई कोस अल्फा प्लस y अपॉन b की वैल्यू P बाई साइन अल्फा इक्वल टू, ये सारा A का काम कर रहा है, ये सारा B का काम कर रहा है। x के अपॉन में P बाई कोस अल्फा है, कोस अल्फा ऊपर आ जाएगा, x कोस अल्फा अपॉन P प्लस y साइन अल्फा अपॉन P इक्वल टू 1। दोनों साइड्स को P से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास P है। यही मैंने बताया था कि इस लाइन की जो इक्वेशन है वो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। आपको कुछ नहीं करना, क्या कहेगा आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन।
एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको केवल P और अल्फा की वैल्यू पुट करनी है बस। P और अल्फा, P की जगह 5 रख देना, अल्फा की जगह 60 रख देना। x cos 60 प्लस y sin 60 इक्वल टू 5, आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। वही लाइन, कोई भी लाइन हो, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है लाइन तो अकेले y के रूप में, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वर्टिकल है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को छोड़कर कोई भी ऑब्लिक लाइन है, इंक्लाइंड लाइन है, वो आपको हमेशा x और y के रूप में मिलेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन में आपको केवल y मिलेगा, x वाली टर्म नहीं मिलेगी। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन में आपको केवल x मिलेगा, y वाली टर्म नहीं मिलेगी। बता चुका हूँ पहले मैं कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल है x एक्सिस के पैरेलल, उसकी इक्वेशन y इक्वल टू कांस्टेंट, y के पैरेलल उसकी इक्वेशन x इक्वल टू कांस्टेंट। जिस लाइन में x और y वाली दोनों टर्म अपीयर हो रही हैं, वो लाइन आपके पास इंक्लाइंड लाइन है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। अगर कांस्टेंट लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट 0 दिया हुआ है, वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अगर मैं बात करूं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसमें c 0 है तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। पास होने का मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। c 0 रखते ही 0 0 पुट करते ही 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें नॉर्मल फॉर्म के अंदर लाइन की इक्वेशन। लास्ट फॉर्म हमारे पास है सिमेट्रिकल फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म या फिर डिस्टेंस फॉर्म। सिमेट्रिक, पैरामीट्रिक या डिस्टेंस। सिमेट्रिकल, पैरामीट्रिक और डिस्टेंस फॉर्म। तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है। गिवन जो कंडीशंस हैं, जो गिवन कंडीशंस इस फॉर्म में, वो आपके पास जो 1 पॉइंट स्लो फॉर्म होता है उससे मैच हो रही है, लेकिन इक्वेशन दूसरे फॉर्म में। To find the equation of line which passes through the fixed point A, coordinate x1 y1, and this line makes an angle theta with positive direction of x एक्सिस। आप कहोगे ये फॉर्म तो आ चुका है पहले, x एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो इंक्लिनेशन हो गया, इसका टेंजेंट tan थीटा, स्लोप हो गया, पासिंग पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इक्वेशन आ गई, लेकिन उस फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म है। इस लाइन की जो इक्वेशन हमारे पास है वो क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा, y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा, इट इज इक्वल टू r। बोर्ड कंप्लीट नहीं उसका, क्या हो गया, बोर्ड देख मेरा। x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। अब यहाँ जो r है ना, वो इस डिस्टेंस से रिलेटेड है। व्हाट इज r? लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, फिक्स पॉइंट A से पास हो रही लाइन जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 दिए हुए हैं। इस फिक्स पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालते समय अगर आपको याद हो, जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसमें इस लाइन के ऊपर मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट P लिख के चला था। लेट P बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन हैविंग कोऑर्डिनेट x एंड y। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर P है।
ये जो आर है ना, आर, वो इस आर्बिट्रेरी पॉइंट की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट। आप कहोगे कि ठीक है सर, x1 y1 तो फिक्स पॉइंट होगा जिससे लाइन पास हो रही है, थीटा इंक्लिनेशन हो गया, x और y आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, व्हाट इज r? क्योंकि इक्वेशन में r अपीयर हो रहा है, दिस r इज डिस्टेंस ऑफ दिस फिक्स पॉइंट और आर्बिट्रेरी पॉइंट जो आपके पास P दिया हुआ है उसके डिस्टेंस कहाँ से, फिक्स पॉइंट। मतलब इस फॉर्म का एक नया बेनिफिट क्या होगा, दी हुई लाइन के ऊपर r डिस्टेंस के ऊपर मैं एक पॉइंट निकाल सकता हूँ, यानी कि यहाँ जो आर्बिट्रेरी पॉइंट आपके पास x और y है वो इस फिक्स पॉइंट से r यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, और वी कैन से दिस AP इक्वल टू स्मॉल r। पहले तो मुझे इक्वेशन ड्राइव करनी है, उसके बाद एक दो बातें और लेंगे इससे रिलेटेड। एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, दिस एंगल इज थीटा, इंक्लिनेशन AM PM, यहां से यहां भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AC। कोऑर्डिनेट्स, दिस इज x1 OA MN ON माइनस OM। ON क्या है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x माइनस x1, दिस इज x एंड दिस इज x1। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, x1 हो गया, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, x हो गया, x माइनस x1 MN आ गया। MN ही हमारा AC है। CP या PC, इट इज इक्वल टू PN माइनस CP। व्हाट इज PN? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y, एंड व्हाट इज CN? इक्वल टू AM, और AM क्या है, y1। मीन्स ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई x माइनस x1, ये आ गया y माइनस y1। जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल A और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R है, AP डिस्टेंस R है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ये R। क्या आएगा आपके पास, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACP, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACP जो राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी हेल्प से x माइनस x1 AC अपॉन में AP, AC अपॉन AP इक्वल टू कोस थीटा, PC अपॉन AP इक्वल टू साइन थीटा। AC मैंने निकाला हुआ है x माइनस x1, AP R है इक्वल टू कोस थीटा, PC y माइनस y1, AP R है इक्वल टू साइन थीटा। इस R को ऊपर भेज दो, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू R, और यहाँ से y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, ये भी R। राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, एंड दोनों किसके इक्वल, R के इक्वल। आप कहोगे सर इसको इस फॉर्म में लेने से बेनिफिट क्या हुआ, भाई हम क्यों ले लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में। बेनिफिट हमें ये हुआ, इस फॉर्म में लेने से, ये लाइन निकालने से बेनिफिट ये हुआ, नया क्या मिला मुझे, भाई आपने तो पहले लाइन की इक्वेशन निकाली थी,
नया इसमें ये बेनिफिट हुआ, आपसे ये कहतेगा कि भी आप दी हुई लाइन के ऊपर इस गिवन पॉइंट से 5 यूनिट की डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट निकालो। तो मैं r की जगह 5 पुट कर दूँगा, r की जगह 5 रखते ही ये वाला जो पॉइंट P है वो इस A से 5 यूनिट की डिस्टेंस के ऊपर हो गया। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो x और y अपीयर हो रहे हैं, x और y, वो x और y दिए हुए फिक्स पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है। दूसरा, अगर r को आपने -r से रिप्लेस कर दिया, डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना, एक केस में जो पॉइंट आपके पास है वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन पे और दूसरे केस में डिक्रीजिंग। मतलब यहाँ पर आपके पास r यूनिट की डिस्टेंस के ऊपर लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट निकालना है, उसमें सिंपली आप r को -r से रिप्लेस कर देना। आप कहोगे ऐसा क्यों? अगर यही पॉइंट यहाँ आ जाए, जो फिक्स पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेता हूँ, पॉइंट अगर P यहाँ आ गया x और y, अब x1 ज्यादा है, ये x है, दिस इज x, और ये आपके पास y है यहाँ से लेकर यहाँ तक। x1 माइनस x नेगेटिव होगा, सॉरी x माइनस x1 नेगेटिव होगा, x1 माइनस x तो पॉजिटिव है, और इसी प्रकार हमारे पास y माइनस y1 नेगेटिव होगा। तो उस केस में इन दोनों में से मैं एक माइनस कॉमन निकाल लूँगा। क्यों निकाला माइनस कॉमन? क्योंकि अब की बार x माइनस x1 नेगेटिव है, y माइनस y1 नेगेटिव है, क्योंकि x आपके पास ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x1। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, और वो माइनस, तीनों को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ r की जगह इसको क्या बना देगा? -r। यानी कि एक बार r को क्या पुट कर रहा हूँ? 5, एक बार r को पुट कर रहा हूँ -5। तो इस फिक्स पॉइंट से 5 यूनिट की डिस्टेंस के ऊपर 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक इधर होगा और एक दूसरी तरफ। उस दिए हुए पॉइंट से, दिए हुए फिक्स पॉइंट से r यूनिट डिस्टेंस के ऊपर अगर हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं, 2 पॉइंट्स, तो वो हम कैसे निकालेंगे? ये जो आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, एक बार तो r ले ही लिया, फिर दूसरी तरफ r को आप -r से रिप्लेस कर देना। सेकेंड टाइम जो x और y आएगा, इसी लाइन के ऊपर प्रेजेंट इस फिक्स पॉइंट के दूसरी तरफ एक ऐसा पॉइंट जो r डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ से अब मैं निकाल रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट एट ए डिस्टेंस r from given fixed point A x1 y1। इस रेशियो को वापस r के इक्वल रख दो, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू r है, तो x माइनस x1 की वैल्यू r कोस थीटा, x इक्वल टू आ गया x1 प्लस r कोस थीटा। सिमिलरली y आएगा y1 प्लस r साइन थीटा। आपको इक्वेशन निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा इस फिक्स पॉइंट से r यूनिट की डिस्टेंस के ऊपर अगर मुझे कोई पॉइंट निकालना है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रहे हैं x1 प्लस r कोस थीटा x कोऑर्डिनेट और y1 प्लस r साइन थीटा y कोऑर्डिनेट। r को -r से रिप्लेस करूंगा, x1 माइनस r कोस थीटा और y1 माइनस r साइन थीटा। ये पॉइंट हमारे पास राइट साइड में होगा r डिस्टेंस पर, ये पॉइंट हमारे पास इस फिक्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में होगा r डिस्टेंस के। तो मेन जो बेनिफिट है इस फॉर्म का वो यही होगा कि अगर आपसे कहे कि भाई लाइन हमारे पास है कोई जो इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इतना एंगल बना रही है, तो उस लाइन के ऊपर
आर डिस्टेंस के ऊपर जो दो पॉइंट्स प्रेजेंट है, एक पॉइंट के राइट में एक पॉइंट के लेफ्ट में, उन दोनों के कोऑर्डिनेट बताओ आप, कोऑर्डिनेट निकालो। केवल दो पॉइंट जो आर डिस्टेंस पर हैं इस फिक्स पॉइंट से, वो कोऑर्डिनेट आपके पास x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। पहला पॉइंट x1 माइनस आर कोस थीटा, y1 माइनस आर साइन थीटा। सब कुछ आपको दिया हुआ है, x1 दे रखा है, r दे रखा है, थीटा दे रखा है, x कोऑर्डिनेट आ गया, y1 दिया हुआ है, r दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट।